समाव फीलिंग किया जाता है, ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। ये दरार तभी आया जब क्वालिटी में कंप्रोमाइज हुआ, और क्वालिटी में कंप्रोमाइज तब हुआ जब बड़े पैमाने पर इसमें लेन देन हुआ, और लेन देन का लगातार हम लोग खुलासा करते भी रहे हैं कि पथ निर्माण भ्रष्टाचार का वो अड्डा है। ये सरकार की अचर व्यवस्था है, सरकार इस पर नजरअंदाजी कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो इंतजार कर रहा है कि हादसा हो, लोग मरे और फिर एक्शन लिया जाए। दोनों का मिला जुला सरकार है। इंजीनियर टैक्स भारत है ना, सरकार को दिया जा रहा है। सरकार रुपया दे रहा है, ध्यान दे रहा है, ये नहीं सरासरी घोटाला है। हाँ, अभी बोर्ड का मिले वाला नहीं है, क्लीन बोर्ड का। बिहार में इन दिनों पुलों की चर्चा आम बात हो गई है। कहीं पुल गिर जा रहे हैं, कहीं दरारें आ जा रही हैं। कई बार हमने भी आपको कुछ पुल से जुड़ी हुई खबरें दिखाई, लेकिन आज हम बात करेंगे पटना और बिहार में नामी पुल, जिसका अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेपी सेतु की। तो आज पूरे विश्लेषण में हम जेपी सेतु की बात करेंगे, जिसको बनाने को लेकर अब उसमें अनियमितता के सवाल उठ रहे हैं, दूसरा भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर में, इस पूरी विश्लेषण में, कि आखिर ये जेपी सेतु का मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। जेपी गंगा सेतु में दरार या डिजाइन की साजिश, ये एक बड़ा सवाल है। अंग्रेजों के पुलों से सबक लें, यह भी एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। बीएमडब्ल्यू न्यूज की खबर जो है वो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आपके लिए सच्चाई की तह तक जाएं और वहां से वो खबर निकालें। और आज हम बात करेंगे पटना के गौरव और तथाकथित मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा सेतु की। 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल उद्घाटन के महज 3 दिन बाद ही सुर्खियों में है, और वजह कथित तौर पर इसमें आई दरारें। लेकिन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन कहते हैं कोई दरार नहीं है, यह तो डिजाइन का हिस्सा है। तो सवाल उठता है, क्या यह दरार है, डिजाइन है, या फिर भ्रष्टाचार की वो दरार जो बिहार की व्यवस्था को खोखला कर रही है, और नितिन नवीन इस खोखली दीवार को भरने का एक नया ढोंग रच रहे हैं। आइए इस खबर को तह तक ले जाते हैं और तुलना करते हैं अंग्रेजों के बनाए उन पुलों से जो आज भी मजबूती की मिसाल है। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई कर देंगे। हम लोग संतुष्ट है, लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने व्हाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है, ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है, और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पे जो भी हमारे इंजीनियर है उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। पटना का जेपी गंगा सेतु, जिसका उद्घाटन 10 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, और महज 72 घंटों में यह विवाद के घेरे में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में इस 20.5 किलोमीटर लंबे पथ के एक हिस्से में दरारें दिखाई दी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 3,831 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च होने के बाद क्या यह पुल इतना कमजोर है कि उद्घाटन के तुरंत बाद ही टूटने लगा। लेकिन रुकिए, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को इसकी जांच की और दावा किया कि यह कोई दरार नहीं बल्कि एक्सपेंशन ज्वाइंट है। अब यह एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या है, इसको भी समझिए। जो पुल के डिजाइन का हिस्सा है, ऐसा कह रहे हैं नितिन नवीन। इनके मुताबिक यातायात शुरू होने के बाद वाइब्रेशन की वजह से यह ज्वाइंट सतह से उभर आया, जिसे अब फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी, अगर यह डिजाइन का हिस्सा था तो उद्घाटन से पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? और अगर यह इतना सामान्य है तो फिर जनता के बीच अफवाहें क्यों फैल रही हैं? और क्या नितिन नवीन इसी बात को, इसी ज्वाइंट को भरने वाली जो मिट्टी डलवा रहे हैं या जो भी इनका रिपेयरिंग करा रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार को भी रिपेयर कर रहे हैं? ये भी बड़े सवाल हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे भ्रष्टाचार का नमूना बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि 3,831 करोड़ रुपए का पुल 3 दिन में दरक गया और इसे डिजाइन बता रहे हैं। यह तो सुशासन बाबू का सुशासन है। अब जेपी सेतु को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है
कि क्या निर्माण में यानी कि जेपी सेतु के निर्माण में कोई अनियमितता बरती गई। जेपी गंगा पथ का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था। 12 साल और 3,831 करोड़ रुपए के बाद अगर पुल में इतनी जल्दी ज्वाइंट उभर रहा है तो क्या सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठता? क्या भ्रष्टाचार हुआ है? इतनी भारी लागत के बावजूद अगर जनता को सफाई देनी पड़ रही है कि यह दरार नहीं डिजाइन है, तो क्या यह निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कोई कमी तो नहीं दर्शाता? रिपेयर या भ्रष्टाचार का कवर अप तो नहीं कर रहे मंत्री जी? मंत्री जी कहते हैं कि ज्वाइंट को फिलर मटेरियल से भर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तुरंत रिपेयर भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश तो नहीं? वैसे यह पहली बार नहीं जब बिहार में पुलों की कहानी सुर्खियों में है। पिछले कुछ सालों में कुछ पुल के ढहने की खबरें सामने आई, लेकिन जेपी गंगा सेतु तो मरीन ड्राइव है और बिहार का गौरव भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। फिर यह गौरव 3 दिन में क्यों धूमिल हो रहा है? अब आपको थोड़ा इतिहास में लेके चलते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने जमाने में क्या क्या और कौन कौन से पुल बनाए और कैसे बनाया। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में है। 1943 में बनाया यह पुल आज भी कोलकाता की शान है। बिना किसी पिलर के गंगा नदी पर यह खड़ा पुल 82 साल बाद भी मजबूती से लाखों लोगों का बोझ ढो रहा है। उस समय की लागत जो बताई गई है 3.33 करोड़ रुपए से यह कोलकाता का हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। अब ले चलते हैं आपको मुंबई। 1860 में बना यह रेलवे ब्रिज आज भी इस्तेमाल में है। 165 साल बाद भी इसकी नींव में कोई दरार नहीं। पटना का गांधी सेतु ले लीजिए। 1982 में बना यह पुल भले ही अब पुराना हो गया हो, लेकिन अपने शुरुआती 30-40 साल तक इसने बिना किसी बड़ी मरम्मत के पटना को जोड़े रखा। अंग्रेजों ने तो लोहे और सीमेंट से पुल बनाए जो सदी बीतने के बाद भी टिके हैं, और हमारे यहां 3,831 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया पुल 3 दिन में ज्वाइंट उभरने लगा। अंग्रेजों के पास ना तो आज की टेक्नोलॉजी थी, ना ही इतना बजट, फिर भी उनके पुल मजबूत थे। क्यों? क्योंकि तब काम में ईमानदारी थी, भ्रष्टाचार की दरारें नहीं थी। हमने एक इंजीनियर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि एक्सपेंशन ज्वाइंट हर बड़े पुल का हिस्सा होता है, लेकिन अगर यह उद्घाटन के तुरंत बाद उभर रहा है तो या तो डिजाइन में कमी है या फिर निर्माण में लापरवाही। दोनों ही स्थिति में जनता को पारदर्शी जवाब मिलना जरूरी है। इस बारे में हमारी संवाददाता रिया ने पटना के लोगों से इस पुल के बारे में लेकर कुछ चर्चा की, उनसे बातें की, पब्लिक ओपिनियन लिया। आइए जानते हैं इस पूरी खबर में कि उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। अभी देखिए हमारी मौजूदगी है एक नुक्कड़ पे है जहाँ पे आम पब्लिक आते जाते रहती है, बातचीत करेंगे। देखिए जेपी सेतु पुल जो निर्माण अभी हाल में हुआ है और तकरीबन पटना और दीघा में काफी अंतर नजर आया जब से ये जेपी सेतु बना है। बाढ़ की समस्या से लोगों को कम परेशानी होती है, लेकिन अब जेतु से जो बना है पुल पुल में दरार आ गया है। और बता दें कि जनता की टैक्स से पुल का निर्माण होता है। भैया, जनता जो टैक्स भरती है उससे पुल का निर्माण होता है। अभी जो मरीन ड्राइव जेपी सेतु बना है वो उसमें दरार आ गया है। अगर बाय द वे पुल गिर जाती है तो जनता तो बार बार टैक्स भर रही है, टैक्स बहुत महंगा। कैसे देखते हैं इसको? कैसे दिया जाता है? सब चीज में सामान पर सब चीज लेके बढ़ा के दिया जा रहा, तो टैक्स भर रहा जनता। टैक्स भरते हैं आप लोग जी। बार बार बिहार में अगर पुल गिरता है तो पैसा किसका जाता है, सरकार का या जनता का? जनता का जाता है, सरकार का क्या जाएगा? जनता से लेके सरकार के भरा जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है। इसमें क्या लगता है सरकार और इंजीनियर का कोई कमी? दोनों का मिला जुला सरकार है। घोटाला लगता है इसमें? इंजीनियर टैक्स भरा था ना, सरकार को दिया जा रहा है। आप लोग टैक्स भर रहे हैं, इंजीनियर गड़बड़ कर रहा है। जी। आप लोग मरीन ड्राइव पे चढ़ते होंगे? जी, घर द्वारे तो चढ़ेंगे क्या नहीं है। और अगर अभी मरीन ड्राइव टूट जाए तो कैसे जाएंगे? और टूट जाएगा तो देखा जाएगा, परेशानी होगा पानी का। जो पहले नहीं था आदमी थोड़ी नहीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं आदमी घूमता था, जरूर घूमता था। बाहर का पानी से तो फिर जूझना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, जो समय होगा तो देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कोई बात है। क्या भैया कैसे देखते हैं अगर जेपी सेतु टूट जाता है तो? जेपी सेतु टूट जाएगा तब तो हम लोग पूरा दह जाएंगे, जी पाएंगे? पूरा उलट जाएगा पानी है। पुल में दरार आ गया है, बीच हाईवे फट गया है, कैसे इसको लगता है कि इंजीनियर का गड़बड़ी या सरकार का? सरकार का गड़बड़ी है, इंजीनियर का गड़बड़ी है। सरकार का गड़बड़ी। सरकार रुपया दे रहा है, ध्यान दे रहा है, ये नहीं। पैसा तो आप लोग दे रहे हैं ना, टैक्स आप भर रहे हैं, आपकी टैक्स से पुल का निर्माण हो रहा है। तो वहाँ इंजीनियर को तो पूरा मिल रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। ये कमीशन का घोटाला है। कमीशन घोटाला है, सरासरी घोटाला है। पुल नहीं था तो
परेशानी होता था पानी वगैरह? हाँ बाढ़ आ जाती थी? आ जाती थी, लेकिन इतना तक नहीं, पीछे तक रहती थी। अच्छा, पीछे तक रहती थी। हाँ, लेकिन आसानी कुछ हुआ है ये जेपी से? हाँ आसानी हुआ है। चलिए, हमारे साथ चाचा है, बात करेंगे। चाचा, जेपी सेतु बना है, ये मरीन ड्राइव बना है, ये मरीन ड्राइव बना है सर? हमको यहाँ घर नहीं है, दूसरा जगह घर है। नीतीश बाबू के कहिए हटावे ला क्लियर। अच्छा, हाँ, अभी बोर्ड का मिले वाला नहीं है, हम क्लीन बोल्ट नहीं नाराज है? काहे नाराज? नाराज नहीं है, उसको कहिए क्लीन बोल्ट करेला, ना तो चेक तो फाइन होगा वो खराबरी। अच्छा, एक बात बताइए, ये मरीन ड्राइव जो बना है हाँ, बीच से फट गया है, मनी ड्राइव पर डेली मॉडल हो रहा है, सो कोई नहीं देख रहा है वहाँ। सरकार नहीं देखती है ना, कहाँ देख रहा है कोई? नीतीश बाबू अपने ऑफिस में 15 में दर्द, कभी हार्ड कवर दे रहा है, कभी पंजरी कवर दे रहा है। अच्छा, हाँ। जनता खुद नहीं देख रही? ना, उसको कहिए अभी हटेला कुर्सी से। अभी तेजस्वी भैया क्या बेटी थे? तेजस्वी को लाएंगे आप? हाँ, अभी तेजस्वी भैया आएंगे। चलिए, अच्छा, अब देखिए, युवा है हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे। जेपी सेतु जो बना है, पुल बना है, पुल को तो देख रहे हैं? हाँ, अगर पुल फट जाएगा, आप लोग कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताइए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरीके से, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 1 मिनट रुकिएगा। जी जी, चाचा, ये जेपी सेतु बना है, क्या? जेपी सेतु जो बना है, हाँ, हाँ। काफी लोगों को आसानी हो गया, बहुत आसानी हो गई, लेकिन अब बीच से वो फट गया, हाईवे जो है बीच में दरार आ गया है। क्या लग रहा है, ये इंजीनियरिंग का गड़बड़ी है या सरकार का? इसमें देखिए, ना मैं इंजीनियर हूँ ना सरकार हूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन गलती तो इसमें जो भी है वो सब यहाँ के मंत्री लोगों का देना है, मंत्री सबका। अब जनता तो टैक्स भर रही है, तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार होंगे। नहीं, आप लोग टैक्स भरते हैं तो सरकार की जवाब। हमारे पास गाड़ी उड़ी नहीं है, हम पैदल आए हैं। अच्छा, पैदल आए हैं भाई, पैसा दो हमको। जेपी सेतु आप नहीं जानते? 70 को दो ना। अंकल, जेपी सेतु आप नहीं जानते? ना, जेपी से जानते हैं, उसी सेतु से हम आए हैं। मेरा घर सिवान जिला है। अच्छा, सिवान जिले में हम प्रॉपर भगवानपुर के हैं, जो जिले का सबसे अंतिम छोर पर है। और भी लोगों से हम जानकारी लेंगे। जिस तरीके से बिहार में टैक्स जो भरा जाता है जनता के द्वारा, उसी टैक्स से गली का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, रोड सड़क का निर्माण होता है। अगर वो खराब हो जाए तो जवाबदेही कौन है? सरकार या सरकार बिल्कुल सरकार ही है, और ये सरकार की अचर व्यवस्था है जो यार ये मरीन ड्राइव का हाल हो रहा है। अगर किसी कारण अगर हादसा होता है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार वगैरह हो जाए कि जनता? बिल्कुल। पुल अगर गिर जाता है हाँ। तो उसका जवाबदेही किसका है? सरकार का है। बिल्कुल। सरकार इसके नजरअंदाज कर रही है ना। बिल्कुल, हाईवे फट गई है, इतना सारा पुल गिर रहा है, हो सकता है ये भी गिरेगा। बिल्कुल, गिरना ही है, जो दरार आई है हजारों लाखों के पुल के पास नजर आ रही है ना। बिल्कुल, तो वो चीज सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है? आखिर इसका क्या कारण है? ये सरकार की अचर व्यवस्था है, सरकार इस पे नजरअंदाजी कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो इंतजार कर रहा है कि हादसा हो, लोग मरे और फिर एक्शन लिया जाए। कई बार पुल गिरा और कई लोग मारे गए, कई लोग मरे हैं। कितना सरकार, हम लोग टैक्स भरते हैं ना, एक एक चीज जो भी हम खरीदते हैं सुई तक, उसका टैक्स हम भरते हैं, जनता भरता है। वो जनता का पैसा का क्या दुरुपयोग ही हो रहा है ना। आज ये पुल जो हादसा हुआ, कहाँ हुआ था? छपरा के कहाँ हुआ था ना, 1700 करोड़ का पुल गिरा, हो सकता है ये भी गिर जाए। इसका जवाबदेही कौन? करोड़ों का लागत, 36,000 करोड़ यहाँ तक, अरबों का लागत है। हाँ। और सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है। इसका कारण सरासर सरकार ही है और उसके भ्रष्ट मंत्री। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, उसके भ्रष्ट मंत्री। सरकार में कमी, जनता को भी जागरूक होना चाहिए इन सब मामलों पे। जनता को जागरूक होना ही चाहिए, मगर जनता यहाँ क्या है, अपने आप में व्यस्तता है। जनता को जागरूक तो होना चाहिए और जवाबदेही सरकार से मांगनी चाहिए। हम तो जवाब मांग रहे हैं सरकार से, सभी को मांगना चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स पेड करते हैं। उसी का जनता, विधायक, जितना मंत्री है, लोग पैसा लेता है, हमारा पैसा है, उनका बाप दादाओं का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। हम भरते हैं टैक्स, एक एक चीज खरीदते उसका टैक्स भरते हैं, उनके बाप दादा का पैसा नहीं है। ठीक है ना। आज मेरा गली का अर्थव्यवस्था खराब है, कभी भी हादसा होता है, मैं भी खुद कई बार गिर चुका हूँ। नहीं, आज तक नहीं। यहाँ का जो पार्षद है वो तो बोलता है कि वोट नहीं दिया इसलिए गली नहीं बनेगा। वोट देंगे चलेगा? हाँ, गली नहीं बनेगा। तो बोलिए टैक्स नहीं देंगे फिर टैक्स? अरे टैक्स तो किसी हालत में पेड करना ही है। आज रोजमर्रा का जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं उसके द्वारा तो टैक्स भर ही रहा है ना। यहाँ तक कि कफन का टैक्स, कफन का भी टैक्स। साला आज तक दूध
बिस्किट, ये सारा आटा चावल पे टैक्स हम लोग कभी नहीं दिए, आज हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है। ये हम लोग मूर्ख है ना जनता, बिल्कुल सही। सरकार तो चालाक है, जनता तो मूर्ख है। और यही कारण है कि आज हम लोग मूर्खता का फायदा ये सरकार, निकम्मी सरकार उठा रही है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, सभी निकम्मी है। सब जनता को खून चूस के ही आज बड़े बने हुए हैं। ये लोग किसके हैं लीडर? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनके हैं, हमारे नहीं हैं। इसलिए जो बात करना हमसे बात कीजिए। ये सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए आकर कुछ ना कुछ कहा जाता है कि जनता के बीच से एक ओपिनियन निकल कर आता है सरकार के लिए कि सरकार कर क्या रही है, सरकार को जवाबदेही होना चाहिए। जिस तरीके से जनता इतनी महंगी टैक्स पे करती है और उस टैक्स का दुरुपयोग सरकार करती है, सेंट्रल हो या स्टेट हो। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, लोगों ने भी आरोप लगाया कि किस तरह से इस पुल में उन लोगों को भी शक है कि भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता बरती गई है। अब जब तक ये सब कुछ सामने नहीं आ जाता, पारदर्शिता नहीं आ जाती, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये ज्वाइंट है या वाकई में इसमें भ्रष्टाचार की कोई दरार है। एक व्यक्ति से जब हमारी संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि 3,831 करोड़ रुपए का पुल 3 दिन में दरक जाए तो ये तो शर्मनाक है, सरकार को जवाब देना चाहिए। एक स्थानीय निवासी से जब हमारी संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के पुल आज भी चल रहे हैं, हमारे यहां तो हर साल कोई ना कोई पुल हर साल ढह रहा है। यानी कि लोग भी दबी जबान में भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। लोग भी मान रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब यह पूरी जांच का विषय है, जांच कब तक निकल कर आती है तो ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, जेपी गंगा सेतु की यह कहानी दरार की है, डिजाइन की है या फिर भ्रष्टाचार की, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा और जांच का सबको इंतजार है। लेकिन एक बात साफ है, जब तक हम अंग्रेजों की तरह ईमानदारी और गुणवत्ता को प्राथमिकता नहीं देंगे, हमारे मरीन ड्राइव 3 दिन में ही दरकते रहेंगे। सरकार से हमारी मांग है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और जनता को सच बताया जाए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव जरूर भेजें और BMW न्यूज बिहार के साथ बने रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्चाई की हर खबर। नमस्कार। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।